हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुराम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार मिलन हो चुका है भगवान शिव और सती जी। कब आगे देखते आगे होता है क्या? तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं इसके बारे में, फिर एंड में कुछ कह पाएंगे भाई आगे। क्योंकि उधर से तरकासुर भी अटैक कर रहा है। और शाम को भाई बोल दिए बजाने को, तो कौन करते स्टार्ट। बचाना तो है। प्रणाम पिताजी। ये समय आपसी मतभेद का नहीं, एकजुट होने का, इस संकट से उबरने का है। तारकासुर को परास्त करने के लिए हम सभी को अपनी शक्तियों का योगदान देना पड़ेगा। नहीं तो असुर देवलोक पर शासन करेंगे। क्या तुम्हें स्वीकार होगा? जिस संसार का पालन करना पोषण करना तुम्हारा दायित्व है, उसमें असुरों का हस्तक्षेप क्या तुम्हें स्वीकार होगा? नहीं पुत्र, यदि आज हमने तारकासुर को पराजित नहीं किया तो संसार उसके प्रकोप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये तो है, उसके अच्छे देवलोक पर अधिग्रहण करके उसकी शक्तियां और प्रबल हो जाएंगी। उसका मनोबल और दृढ़ हो जाएगा। पुत्र, आप सदैव मुझे क्यों समझाते हैं? क्योंकि आप समझते नहीं हैं। दोष शिव का है। आप उससे कुछ नहीं कहते, और आप चाहते हैं कि मैं शिव के अधीन होकर इस युद्ध में सम्मिलित हो जाऊं, तो क्या पुनः अपमान का अवसर दूं उसे। यदि तुम्हें लगता है कि महादेव ने तुम्हारा अपमान किया है, तो क्या तुम समस्त देवताओं का प्रतिकार करो? वो भी ऐसी आपदा में उनका परित्याग करके? नहीं पुत्र, ये उचित नहीं है। पुत्र, इस युद्ध के पश्चात मैं तुम्हारे सम्मान में बड़े यज्ञ का आयोजन करूंगा, ताकि तुम्हारे और महादेव के बीच मिथ्या बोध और अविश्वास का निवारण किया जा सके। किंतु अभी समस्त देवताओं को तुमसे सहायता की अपेक्षा है। उन्हें निराश मत करो पुत्र। शक्तिशाली है। शिव के प्रति घृणा और द्वेष ही मेरा अस्तित्व है। यदि इन्हें मिटा दिया तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? तो देखता है ना कि नहीं पिता ब्रह्मदेव, आप कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन शिव से संधि करना मेरे लिए असंभव है। असंभव। ये किसी सूरत में नहीं मानने वाले ना। सती माता और महादेव जी। ये देख ना फाइनली यार इनकी मेहनत आपस में रंग ले। सती जी की बहुत बड़ी मेहनत है। और सती जी को अब जाके सुकून मिला। मजाक के अलावा जितना इन्होंने खुद देखा ना, काश किसी ने भी नहीं देखा। ये वही आई थिंक जो को शंख शंख बजा रहे हैं ना, वो जो उसका। और महादेव जी देखते गुस्से हुए। तो उठ के चले गए ना। ये देख। भगवान शिव को भाई करो ना। ऐसा हो सकता है? लेकिन यार बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्यों? आपके आगमन पर हमें पूर्ण विश्वास था महादेव। आप हमारा युद्ध में नेतृत्व कर इन असुरों को पराजित कीजिए।
मैं यहाँ युद्ध का नेतृत्व करने नहीं, अभी तो युद्ध को रोकने आया। युद्ध को रोकने? क्या आज तक युद्ध से किसी समस्या का समाधान हुआ है? अनेकों बार देवसुरों में घमासान युद्ध हुआ है, किंतु क्या कभी भी कोई सकारात्मक परिणाम निकला है? जंग से तो कभी भी कुछ नहीं मिलता। युद्ध करना पूर्णतः निष्फल है। लौट जाइए आप सब अपने शिविर में। महादेव, हम युद्ध करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। हम तो केवल तारकासुर के आक्रमण से स्वर्ग की रक्षा कर रहे हैं। मेरे दिए वरदान का दुरुपयोग ना करो तारकासुर। ये वही ना, शांति का मार्ग अपना, शांति भंग करने का नहीं। शांति बना रहा। अरे मैं कहाँ शांति भंग कर रहा हूँ? तो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैंने तो युद्ध की घोषणा करने से पूर्व देवराज इंद्र से स्वर्ग हमें सौंपने का आग्रह किया था। वो दासी दासी, परंतु ये स्वयं हमसे युद्ध करने को तत्पर है, तो मैं क्या करूं? हाँ यार, तुमने बात कैसे? यदि इंद्र शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करके स्वर्ग हमें सौंप देता, अच्छा तो युद्ध की और शांति भंग करने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। ये तो शुरू। अब देखिए ना महादेव, आप स्वयं साक्षी, ये देवता स्वर्ग छोड़ना ही नहीं चाहते। स्वर्ग पर अधिकार केवल देवताओं का है तारकासुर। वही ना, भगवान तुम उनके क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हो। भगवान शिव जी ने खुद इनके हवाले किया हुआ है। उनके अधिकार के हनन करने की चेष्टा कर रहे हो तुम, जबकि तुम्हारा अधिकार पाताल लोक में सुरक्षित है। लौट जाओ तारकासुर और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। हाँ, अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। मत भूलो तारकासुर, युद्ध से शांति कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। युद्ध से सर्वनाश, पश्चाताप, ग्लानि और दुख के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन ना करो तारकासुर। लौट जाओ पाताल लोक में। नहीं माने, हम असुरों की भी कोई प्रतिष्ठा है। अबे मना कर दिया। डरण मुंह पे यदि असुरी सेना युद्ध के लिए निकली है, तो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहे। यानी कि जिन्होंने बलिदान दिए, जिन्होंने, यदि ये देवता स्वर्ग पर शासन करना नहीं जानते, तो स्वर्ग हमें सौंप देना चाहिए। तो जिसने बलिदान दिया अन्य मैं स्वर्ग के साथ साथ तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित करूंगा। तीन लोग पर। यदि किसी में सामर्थ्य और साहस है, तो रोक ले मुझे। इसने तो सीधा भगवान शिव की कोई बोल दिया। यदि तुम अपने निर्णय पर अटल हो तारकासुर, कदाचित मुझे ही तुम्हें रोकना होगा। हाँ, ये तो भगवान शिव को सीधा। ये देख, कैसे गया? इसके हलक में ही घुसेड़ो ये वाला त्रिशूल। आप मुझे रोकेंगे महादेव? है आप में इतना सामर्थ्य? तारकासुर है क्या? आप मुझे रोकेंगे महादेव? तभी ना। है आप में इतना सामर्थ्य? अबे ललकार रहा है तू। कदाचित आप भूल रहे हैं महादेव कि आपने स्वयं अपने आप को निहत्था कर लिया। मुझे अमर होने का वरदान दे। पुत्र अमर तो नहीं हुआ, शादी को। इस कवच को आप स्वयं भी नहीं भेज सकते, इसीलिए मुझे चुनौती देने का विचार त्याग दीजिए। चुनौती दे रहे कि वो दे? अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे असुराज, किंतु वरदान मैंने इनको दिया, तुम सबको नहीं। तुम सबका संहार मेरे हाथों। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कदाचित मत भूलो, युद्ध सदा राजाओं की महत्वाकांक्षा पूर्ति हेतु होता, किंतु उसमें बलि केवल साधारण व्यक्तियों की होती। भगवान शिव जी का धमाका। क्या तुम अपने राजा की महत्वाकांक्षा पूर्ति हेतु
अपनी बलि देने के इच्छुक हो? हाँ। महादेव, आप मृत्यु का भय दिखाकर मेरी सेना को हतोत्साहित ही कर सकते अबे हैं। 1 मिनट में दफन कर देंगे। स्वर्ग पर अधिपति ये हम असुरों के सम्मान का प्रश्न, और स्वर्ग का अधिग्रहण तो मैं अकेला भी कर सकता। क्या इसको मार मति भ्रम से ही मति की क्षति होती है तारकासुर। इससे पूर्व कि तुम मुझे किसी कठोर कार्य के लिए विवश कर, कठोर तुम्हारा यहाँ से लौट जाने में ही समय नष्ट ना कीजिए महादेव, मुझे समझाने में। इससे तो अच्छा होगा कि निराश्रित देवताओं के लिए आश्रय का प्रबंध कीजिए। आप क्या है? देख क्या रहे हो? ये देवता कुछ नहीं करेंगे। क्या घमंड आ गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आक्रमण करो देवताओं का, करो। वहाँ से ये देख ओह शंख बज चुके हैं। अबे यार उनका मिलन को भी खराब कर रहे हैं यार। वो देख कितने आराम से अपना सुकून कर रहे थे, और उसके बाद वो शंख बजे तक जो आवाज देखो क्या वो जो वहां पे फिर अपना त्रिशूल फेंके बड़े आए। ओ ये तो वही बात है कि जिसने पाला उसी को आंखें दिखाने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से भाई है उसका क्या कहते हैं, इनको बोला है कि भाई जंग रोक दे वापस। जो कहता मैं नहीं चाहता, आप होते कौन है मुझे कहने वाले, और आप तो नेते हो भाई, आपने मुझे वरदान दिया, ये किया वो क्या, आप मुझे नहीं मार सकते हो। कहता तो मैं नहीं तुम्हारी सेना को तो मार सकूं। सेना में डरा है, लेकिन ये फिर सेना को कह रहा है तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सेना को कहता इसको दिया, तुमको तो नहीं दिया ना। अगर तुम्हें अपनी यार देखो महादेव जी ने सही समझाया। देखो युद्ध में क्या, लड़ाई में क्या रखा हुआ है, मरेंगे आम लोग ही मरेंगे, आम बेचारे। और जो उनको पाताल दिए हुए जाके सुख शांति से जिए। जिसकी जो जगह जो वहां पे रहे, किसी को रोका तो नहीं है वहां पे। तारकासुर कहता मैं थोड़ी जंग कर रहा हूँ, जंग तो ये कर रहे हैं। पहले मैंने इनको बोल दिया स्वर्ग मेरे पास कर दो और तुम आत्मा समर्पण कर दो। वही जो बोला था दासी दासियों का, कहता मैं थोड़ी कर रहा हूँ, जंग तो ये देवता कर रहे हैं। कहते ये खुद ही आगे से कह रहे हम लड़ेंगे। तब भाई तू उनको वैसा बोल क्यों रहा, अपनी जगह पे वहां पे जा। मुझे तारकासुर पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मतलब जिसने अभी दान दिया तो उसको ही आंखें दिखा रहा है। तो आप होते कौन है? आप में इतना समर्थ है मुझे ये चीज मुझे रोकने का? आप मुझे रोक सकते हो? आगे से ऐसी घमंड महादेव जी ने कहा ना, कहता तू मुझे कठोर फैसले करने पे ना कर। अगर मैंने तुझे अभी दान दिया तो तुझे मैं फिर यार देखो अब ये चीजें ना अब इन्होंने फिर भी सुनी नहीं है। वही उन्होंने क्या करो आक्रमण, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब देखते आगे क्या होता है। आगे अब भगवान शिव इनको रोकते हैं कैसे, अब ये आगे देखें, क्योंकि देवता तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वही बात है। ये वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, तो बाय।